guys, good evening. I am Kajal from the channel Padhai. Today we are going to discuss the English grammar and the today's topic is kinds of noun. फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही नए नए लेसन्स लाते रहते हैं. ओके फ्रेंड्स, दिस इज आवर फोर्थ क्लास. इन आवर प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमने अपनी पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, उसके सारे काइंड्स के बारे में समझा था. उसका जो फर्स्ट काइंड है नाउन, संज्ञा, उसके बारे में हमने अच्छे से समझा था. आज हम नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. आवर टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नाउन. तो पहले हम नाउन को एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम काइंड्स ऑफ नाउन पर आएंगे. As you know, noun is the name of a person, place or thing. नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं. जैसे कोई भी पर्सन नेम है, राम, श्याम, श्वेता, स्वाति, आकृति, these are noun. ऐसे प्लेस हो गया, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कोलकाता, नोएडा, मुंबई, these are the name of the place. ये क्या है? नाउन है. उसी तरह से थिंग हो गई, all the living things and all the non living things. जिसे हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वो सभी क्या है? थिंग्स. वो सभी थिंग्स नाउन है. अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ नाउन पे. तो हमारा जो पहला काइंड है वो है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे सीता इज ए गर्ल. लुक हियर, सीता इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. ये किसी लड़की का नाम है सीता. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन. उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, कोलकाता इज अ बिग सिटी. कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है. तो कोलकाता इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. तो ये क्या है यहाँ पर? कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, किसी मंथ का नाम, किसी ओशियन का नाम हो सकता है, किसी डे का नाम हो सकता है, किसी ओकेजन का नाम हो सकता है, जैसे होली है, दिवाली है. ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है. अब हम आते हैं हमारे दूसरे काइंड पे, विच इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू अ सेम काइंड और क्लास ऑफ पर्सन और थिंग. जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रकार का बोध हो, उसे हम, एक ही व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल, आकृति इज ए गुड सिंगर. Look here, Akriti is the name of a girl. Akriti is the name of a person. तो ये क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है. और look here, यहाँ देखिए सिंगर. आकृति सिंगर है, पर सिंगर क्या है? एक जाति है, एक कैटेगरी. इसमें आकृति ही नहीं, जितने भी सिंगर्स होंगे वो सभी इस कैटेगरी में आएंगे. तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, गंगा इज द होली रिवर. अगर हम ये बात करते हैं गंगा की, तो गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर. यहाँ पे गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो रिवर है, रिवर में कोई भी नदी उस कैटेगरी में आएगी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सोन हो, तापी, नर्मदा, कोई भी नदी हो, वो किस कैटेगरी में आएगी? रिवर की कैटेगरी में आएगी. तो वो क्या होगा? रिवर यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन. और उसी तरह से गंगा क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर. अब हम आते हैं हमारे थर्ड काइंड पे, विच इज कलेक्टिव नाउन. जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कलेक्शन मीन्स समूहवाचक संख्या. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग. ये जिस संज्ञा से
हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे क्राउड है, टीम, ज्यूरी, आर्मी, फैमिली। लुक हियर, दीज आर कलेक्टिव नाउन। अगर हम क्राउड की बात करते हैं तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पीपुल। ये क्या है? क्राउड क्या होती है? भीड़ क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पीपुल्स, लोगों की भीड़, लोगों का कलेक्शन। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। उसी तरह से हमारी टीम है, टीम इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। ये किसका कलेक्शन होता है? मेंबर्स का। तो दीज आर द कलेक्टिव नाउन। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ टाइप पे, विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिलेटेड टू अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी, उसके गुण धर्म, दशा, क्रिया या व्यापार का जिससे हमें बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या थिंग की क्वालिटी बताई जाए, एक्शन बताया जाए या स्टेट, दशा बताई जाए, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। क्वालिटी में जैसे गुडनेस है, ऑनेस्टी, डार्कनेस, ब्रेवरी, ब्राइटनेस। फ्रेंड्स, अगर क्वालिटी की हम बात करते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए हम सन की बात करते हैं, तो अगर सन की हमें क्वालिटी बतानी होगी तो हम कहेंगे कि ब्राइटनेस उसकी क्वालिटी। उसी तरह से अगर हमें डॉग की क्वालिटी बतानी होती तो हम क्या कहते हैं? वो ऑनेस्ट होता है बहुत। उसी तरह से अगर इस ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी हमें बतानी है तो क्या कहेंगे? ये डार्कनेस है। उसी तरह से अगर लॉयन देखते ही हमारे मन में क्या होता है? लॉयन ब्रेव होता है, उसको देखते ही क्या होता है? ब्रेवरी उसकी क्वालिटी होती है। उसी तरह से एक्शन में हम आते हैं। एक्शन जैसे लाफ्टर है, हंसना, थेफ्ट चोरी, मूवमेंट, ये सब क्या है? क्रिया है, एक्शन है, ये सब भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्लेवरी, गुलामी की स्थिति, पॉवर्टी, गरीबी, उसी तरह से यूथ, ये सब क्या है? स्टेट है, स्थिति है। These are abstract noun, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अब हम आते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, उसे हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से कैसे बनता है? जैसे काइंड से काइंडनेस होता है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ब्रेव से बनाते हैं, क्या? ब्रेवरी हो जाएगा। अब आते हैं हम वर्ब से। वर्ब से बनाते हैं तो जैसे कि हमारा हो गया स्लेव। स्लेव से क्या बन जाएगा? स्लेवरी। इसी तरह से ग्रो से क्या बन जाएगा? ग्रोथ। कॉमन नाउन से जब इसे हम बनाते हैं तो चाइल्ड से हो गया चाइल्डहुड, बॉय से हो गया बॉयहुड। जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अब हम आते हैं हमारे पांचवें प्रकार पे, जो है काउंटेबल नाउन। जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है, और दीज आर द नाउन। काउंटेबल नाउन आर जिन वस्तुओं को या जिन पर्सन्स को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम
काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक, पेन, डॉग, ऑरेंज। लुक हियर, बुक हम कह सकते हैं 2 books, 4 pens, 5 dogs, 5 oranges। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आर दो नाउन विच वी कांट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क, वाटर, शुगर, गोल्ड, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क को हम गिन नहीं सकते, वाटर और शुगर को हम ये नहीं कर सकते 1 मिल्क 2 मिल्क। उसी तरह से फ्रेंड एक और चीज है, काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है। जैसे हम वी कैन से बुक्स, पेन्स, डॉग्स, ऑरेंजेस, बट वी कांट से मिल्क्स, वाटर, शुगर्स, गोल्ड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस लेक्चर में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा। प्रॉपर नाउन इट इज द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स नेम। कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, किसी जाति का बोध कराता है। समूहवाचक संज्ञा हमने पढ़ा, जो किसी समूह का बोध कराते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी, जिसमें हम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट के बारे में जाना, उससे बनी हुई संज्ञा के बारे में जाना। उसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं, एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से, वो देखा। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को समझा विथ एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, दिस क्लास इज ओवर। आई होप you enjoyed it. I will be back with some other new lesson. Okay, bye bye.